हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान जन्मोत्सव की सरल पूजा विधि। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हनुमान जन्मोत्सव जो है वो चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस बार ये 23 अप्रैल को पड़ रही है। मंगलवार का दिन हम सभी जानते हैं हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष दिन इसका महत्व है और मंगलवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव पड़ रहा है, इसलिए इस दिन का बहुत महत्व माना जा रहा है। अब पूजा कैसे करनी है, आपको सर्वप्रथम सबसे पहले तो सुबह सवेरे स्नान करके आपको जहाँ भी पूजा करनी है वहाँ चौकी लगानी होती है। तो चौकी के लिए जहाँ भी पूजा करनी है आप उस स्थान को साफ़ कर लें। फिर उस पे थोड़ा सा चौक बनाकर आप अनाज का थोड़ा सा ढेर रखकर उसके ऊपर चौकी लगा लें, चौकी या पटा। उसके ऊपर आप लाल रंग का, पीले रंग का या ऑरेंज कलर का, इनमें से कोई भी कपड़ा, साफ़ सुथरा कोरा कपड़ा बिछाया जाता है, वो बिछा लें। उसके बाद जो है सर्वप्रथम किसी भी पूजा में गणपति जी को स्थान दिया जाता है, तो मैंने गणपति जी को स्थान दिया है। उसके बाद मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति है, तो इस तरह से मूर्ति को स्थान देंगे और दीपक को स्थान देंगे। आप इस दिन चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आप चमेली का तेल ना मिल पाए तो आप घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद इस दिन सुंदरकांड का पाठ करा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करा जाता है, तो इसलिए मैंने इन पुस्तकों को भी स्थान दिया है। हनुमान जी जो है वो श्री राम के अनन्य भक्त है, इसलिए अगर आपके पास हनुमान जी के जब आप पूजा कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति हो तो आप वो भी रख सकते हैं। अब सर्वप्रथम दीपक को मैंने प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। और उसके बाद अगर आपके पास मूर्ति स्नान के योग्य है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं है तो आप इस तरह से भाव का स्नान भी करा सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भावनाओं से ही खुश हो जाते हैं कि आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा कई परिवारों में स्त्रियां नहीं करती हैं, तो आप ना करें। अगर आपके परिवार में नहीं होता, पुरुष ही करते हैं, और तो जैसे आपकी परंपरा आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ घरों में होता है स्त्रियां कर सकती हैं, तो आप भी ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित करेंगे श्री गणेश को और हनुमान जी को। और जनेऊ आप लाए हों तो जनेऊ भी ज़रूर श्री गणेश को और हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। देखिए, शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी जो है वो शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है और हनुमान जी को अलौकिक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त है। उन्हें बल, बुद्धि, विद्या का दाता कहा जाता है। तो इसलिए आज के कलयुग में हनुमान जी की पूजा करना मतलब कहा जाता है कि बहुत ही पावरफुल पूजा, मतलब बहुत ही सरल। अगर आप थोड़ी भी पूजा करते हैं तो उसका फल आपको मिल जाता है। तो आपने देखा, अब जो है मैं भगवान को मैंने सफ़ेद चंदन से तिलक करा है, गणपति जी को, हनुमान जी को, और दीपक का भी पूजन कर लिया है। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आप लाल रंग के फूल, अगर हो सके तो गुड़हल का फूल हनुमान जी को और गणपति जी दोनों को ही प्रिय है तो ज़रूर चढ़ाएं, और ना हो तो पुष्प तो आप लाल रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए, और ना हो सके तो फिर जो पुष्प आपके पास अवेलेबल हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि, इसलिए मैं भी जन्म जयंती नहीं कह रही हूँ, जन्म उत्सव कह रही हूँ, कि हनुमान जी जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है और पुराणों में भी वर्णित है कि जो पौराणिक 8 ऐसे पात्र बताए गए हैं उन्हें अमर बताया गया है। तो उन 8 पौराणिक पात्रों में हनुमान जी भी एक है जो कि अमर हैं। तो इसलिए जो मैं यहाँ पर हनुमान जयंती ना बोलकर हनुमान जन्मोत्सव कह रही हूँ। उसके बाद जो है हनुमान जी को ऑरेंज रंग का जो सिंदूर है वो चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने हनुमान जी को सिंदूर लगा दिया है, हाँ, गणपति जी को लगा दिया है। और इस दिन चोला भी चढ़ाया जाता है, चमेली के तेल में ऑरेंज वाला सिंदूर मिलाकर मूर्ति में लगाया जाता है, उसे चोला चढ़ाना कहते हैं। और इसे चोला जो है वो महिलाएं नहीं चढ़ाती है, पुरुष चढ़ाते हैं। और इसके बाद जो है भगवान को भोग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो भी सीजन फल है उनको अर्पित किया है। उसके बाद श्रीफल का भोग लगाएंगे, श्रीफल अर्पित करेंगे, और जो पंचमेवा का भोग लगाएंगे। और हनुमान जी को बूंदी पसंद है, बूंदी के लड्डू, तो आप वो चढ़ा सकते हैं। गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं।
और उसके बाद जो है आपको सुंदरकांड का पाठ करना होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करेंगे, गणपति जी की आरती करेंगे। उसके बाद आप श्री रामचंद्र जी की आरती करेंगे, राम स्तुति करेंगे और उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। और जो भी पूजा आप कर रहे हैं उस पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आपको आरती करने के बाद आपको इस तरह से भगवान को भी आरती दिखानी होती है। और आपने जो भी पूजा करी है, पूजा के बाद आरती के बाद आपको सपरिवार आपको आरती करनी है। और फिर आपने जो भी पूजा की है अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भगवान से आप क्षमा मांग सकते हैं। तो इस तरह से आपको हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस तरह से आप सरल पूजा कर सकते हैं। थैंक यू।